अचानक से ही दोस्तों हजारों की संख्या में ये बांग्लादेशी नागरिक तो हजारों आधार कार्ड नदियों में फेंके हुए पाए गए। घरों को ताले लगाकर भारत बांग्लादेश की बॉर्डर पर भीड़ करते हुए नजर आए। तो ये बांग्लादेशी नागरिक SIR के सर्वे की वजह से भारत छोड़ना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों ये तो बस कुछ ही लोग हैं जो कि भारत छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन ऐसे ही लाखों करोड़ों लोग हैं जो भारत में गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। दोस्तों कुल मिलाकर उनकी संख्या 2 करोड़ से भी ज्यादा है और ये भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय बनता जा रहा है। दोस्तों YouTube पर कई सारे वीडियोस है जिसमें कि कई इन्फ्लुएंसर्स बांग्लादेश से भारत की बॉर्डर कैसे क्रॉस करे उसके ट्यूटोरियल्स ओपनली YouTube पर सर्कुलेट हो रहे हैं। दोस्तों यही वीडियो देखिए कि कैसे ये यूट्यूबर भारत की बॉर्डर क्रॉस कर इंडिया में आराम से एंटर कर गया है। কোনো প্রকার ভিসা লাগবে না, কোনো প্রকার পাসপোর্ট লাগবে না, আমি এখন ভারতে ঢুকে যাব। এই তাইলে কিন্তু আমার মতো ভিসা পাসপোর্ট ছাড়া। और दोस्तों इनको इंडिया में घुसने के बाद रेंट पर बाइक भी मिल जाती है। दोस्तों ये लोग बांग्लादेश की बॉर्डर क्रॉस कर मेघालय जाते हैं और अगर इन्हें मेघालय से भी सेफेस्ट रूट जाना हो तो ये त्रिपुरा जाते हैं, क्योंकि त्रिपुरा में घने जंगल होने के कारण वहां पर इंडियन कमांडोज बहुत ही दूरी पर होते हैं और ये बांग्लादेशी लोग आसानी से इंडिया से बांग्लादेश, बांग्लादेश से इंडिया आ जा सकते हैं इसी त्रिपुरा वाले रूट से। फिर ये बांग्लादेशी बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आसाम, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, मुंबई जैसे राज्यों में सेटल हो जाते हैं और कई लोग तो कई सालों से यहाँ पर सेटल हो गए हैं। फिर दोस्तों इंडिया में आने के बाद ये बांग्लादेशी यहाँ पर इंडिया का आधार कार्ड, पैन कार्ड और तो और वोटिंग कार्ड तक बनवा लेते हैं फर्जी तरीके से, जो कि कुछ 3-4 हजार रुपए में ही बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों बाद में ये आधार कार्ड, रेशन कार्ड ऐसे डॉक्यूमेंट्स की मदद से भारत सरकार की योजनाओं का जमकर फायदा उठाते हैं और तो और ये अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट कर वहां पर डेमोग्राफिक चेंज कर देते हैं। दोस्तों इस वीडियो में ये आदमी जो कह रहा है उसको सुनकर आप दंग रह जाओगे। লাভ করে জমা দিয়েছিলাম। কোন দলের লোকেরা গিয়েছিল আমাদের কাছে? আমাদের টিএমসি। इस वीडियो में ये आदमी जिस तृणमूल कांग्रेस की बात कर रहा है दोस्तों ये वही ममता दीदी है जिसने कि पहले इन्हीं बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर वही ममता बनर्जी सरकार से इस्तीफा दिया था और आज की हालत ये है कि वेस्ट बंगाल की सरकार यही बांग्लादेशी लोग चुनते हैं और TMC को इतने सालों से रूलिंग पार्टी बनाए रखने में इन्हीं बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ। दिल्ली का क्राइम रेट दिन प्रतिदिन बढ़ाने में इन्हीं बांग्लादेशियों का हाथ है, जो कि वहाँ पर एक बार बोल अपने मुंह से शाहीन बाग गवर्नमेंट रिसोर्सेज जो कि दिल्ली के सड़कों पर खुलकर घूमते हैं और वहाँ के लोकल्स पर मनमानी करते हैं। तो ये वीडियो देखिए जिसमें कि ये लोग बांग्लादेश से शाहीन बाग में आप आप कहाँ से? बांग्लादेश से आप कहाँ से? बांग्लादेश कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से आए हुए हैं। पर हम बांग्लादेशी है ये बता रहे हैं। तो मोदी सरकार ने 2 मई के बाद ये बांग्लादेशी दूसरा बोलिया 5 के तैयार 2014 के मैनिफेस्टो में इन बांग्लादेशी नागरिकों को इंडिया से हटाने का वादा किया था और आज दोस्तों मोदी सरकार को सत्ता में आए हुए 10 साल हो गए हैं और अब तक इन बांग्लादेशियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई। किए गए तो बस झूठे वादे। झारखंड एक पिछड़ा हुआ स्टेट होने के कारण वहाँ की कई सीट्स आदिवासी लोगों के लिए रिजर्व होती है। जो बांग्लादेशी लोग हैं वो झारखंड में आकर क्या हो रहा है? बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहाँ लगातार बढ़ रहा है। जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती है महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। इन आदिवासी महिलाओं से शादी करते हैं और वहां पर इन आदिवासी महिलाओं की मदद से इलेक्शन लड़ते हैं और कई बार तो जीत भी जाते हैं। इसी लूपहोल का फायदा लेकर ये बांग्लादेशी लोग झारखंड में डेमोग्राफिक चेंज लाना चाहते हैं। परेड विधानसभा अभी ST सीट है, यहाँ से आप ना मुखिया में खड़ा हो सकते हैं, ना समिति, ना ही वार्ड। तो इसके कारण आदिवासी से शादी खुशी राजी से शादी होता है। तो मतलब तो आप सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए जी। विश्वा शर्मा जो कि आसाम के CM है, कहते हैं कि झारखंड जल्द ही मिनी बांग्लादेश हो जाएगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ ये पहले ही लो अर्निंग स्टेट से और तो और ऊपर से ये बांग्लादेशियों की समस्या, बांग्लादेशी लोग इन गरीबों का भी हक मारेंगे तो भारत का लोकल नागरिक सरकार से क्या ही अपेक्षा करेगा।
अगर ये बांग्लादेशी ऐसे ही गैर कानूनी तरीके से भारत की रिसोर्सेस पर पलने लगे तो दोस्तों इस मुद्दे को लेकर भारत सरकार को बेहद ही कठोर निर्णय लेने होंगे, जिससे कि इन बांग्लादेशियों की समस्याओं से छुटकारा मिल सके और गवर्नमेंट रिसोर्सेस का फायदा असल में उन गरीबों को मिल सके जो कि भारत के मूल निवासी है, जो कि भारत के नागरिक है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तब तक के लिए जय हिंद।